जोर से नारा लगाएंगे सब लोग। हम सब लोग अभी कुछ ही मिनटों के बाद हमारे सामने अभी जिनका उद्बोधन होना है आदरणीय राजनाथ सिंह जी हम सभी को संबोधित करने वाले हैं। तो आप लोग मैं समझ रहा हूँ कि बड़ी दूर दूर से आए हैं और कहीं कहीं पर ठंड भी पड़ी हुई है, कहीं बर्फ पड़ी हुई है, कहीं बारिश हो रही है, लेकिन आपका उत्साह यहाँ पर देखने लायक बनता है। इसलिए जोरदार आवाज से भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद, गंगा मैया की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। आज विजय संकल्प यात्रा जो कि 1600 किलोमीटर यात्रा करने के बाद हम सबके आज इस भगवान काशी विश्वनाथ की नगरी में यहां पर इस समापन के अवसर पर हमारे बीच में आज मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के रक्षा मंत्री, पूर्व में भारत सरकार के गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुत सारे जिन्होंने दायित्वों का निर्वहन किया है, हम सबके खासतौर से जैसा अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे थे, उत्तराखंड के लिए जिनका विशेष स्नेह है। और जब हमारा राज्य बन रहा था उस समय आप ही ने उत्तर प्रदेश से प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था। और मैं सच कहूं तो राजनीतिक क्षेत्र के अजात शत्रु जिनका केवल अपने दल में ही नहीं बल्कि दूसरे दलों में भी उतना ही सम्मान है जितना कि अपने दल में है, ऐसे हम सबके मार्गदर्शक जिनका हमेशा मार्गदर्शन रहता है, जिनका आशीर्वाद हमेशा रहता है, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां बजाकर सभी लोग उनका, मैं उत्तराखंड की इस पवित्र धरती पर देवभूमि आगमन पर आप सबकी तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत ही यशस्वी और कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी, भारत सरकार के रक्षा राज्य मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, मंच पर उपस्थित जिनके संयोजन में पूरी 70 के 70 विधानसभाओं में इस यात्रा का संयोजन हुआ है। अभी कुमाऊं मंडल की यात्रा हमारी 4 तारीख को खटीमा में इसका समापन हुआ और आज गढ़वाल मंडल की यात्रा, आज जिसका समापन आज यहां उत्तरकाशी में हो रहा है। ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता, यात्रा के संयोजक आदरणीय ज्योति प्रकाश गहलोत जी, हमारे यमुनोत्री क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय केदार सिंह रावत जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई रमेश जी, ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता, यात्रा के संयोजक आदरणीय ज्योति प्रकाश गहलोत जी, हमारे यमुनोत्री क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय केदार सिंह रावत जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई रमेश जी, इस क्षेत्र की हमारी लोकप्रिय सांसद जो आप सब लोगों की पेशकारी भारत सरकार में या राज्य सरकार में लगातार करती है, आदरणीय माला लक्ष्मी शाह जी, मंच पर उपस्थित यात्रा के संयोजक, सह संयोजक के नाते भाई बीरेन जी, भाई सुयाल जी, हमारे रमेश चौहान जी, सभी उपस्थित हमारे नेतागण, मैं सबसे पहले तो आज इतनी विशाल संख्या में आए हुए सभी उत्तरकाशी वासियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं।
जैसा कि मैंने पूर्व में ही कहा कि आज मौसम बहुत खराब हो रहा था और पिछले 2-3 दिनों से ऐसा लग रहा था कि हम लोग पहुंच भी पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन आज भगवान इंद्र प्रसन्न है, भगवान सूर्यदेव भी प्रसन्न है, क्योंकि माननीय राजनाथ सिंह जी हमारे बीच में हैं और उन सबको सुनने के लिए हम इतनी बड़ी संख्या में आए। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, आप सबकी संख्या को देखकर भगवान विश्वनाथ की इस धरती पर, मां गंगा मैया की इस नगरी पर, कि आप सबका उत्साह और आप सबका समर्थन, आपकी संख्या देखकर कि यहां पर फिर से कमल खिलने वाला है, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। भाइयों बहनों, हम सब लोग आदरणीय राजनाथ सिंह जी को सुनना चाहते हैं। मैं पिछले 6 माह से आप सबके मुख्य सेवक के रूप में मुझे सेवा का अवसर मेरी पार्टी ने दिया है। आप सबके आशीर्वाद से पहले दिन से लेकर आज तक हमने कोशिश की है कि हर वर्ग के लिए हम फैसला लें और केवल फैसला ही न लें, फैसले लेने के साथ साथ हमने जो भी फैसले लिए हैं, जो भी हमने घोषणाएं करी हैं, मैं छोटी घोषणाओं की बात नहीं करता, लेकिन प्रादेशिक स्तर पर जितनी भी घोषणाएं हमने करी हैं, सारी घोषणाओं के हमने अधिकतम के शासनादेश निकाले हैं। सबकी हमने वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। चाहे आज हमारी आशा बहनें हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाली, चाहे हमारी आंगनबाड़ी की बहनें हो, चाहे हमारे उपनल के कर्मचारी हो, चाहे जिन्होंने उत्तराखंड राज्य बनाने में अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, चाहे हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारी हो, चाहे हमारे टीआरडी के जवान हो, चाहे भोजन माताएं हो, चाहे हमने नए खिलाड़ी भाइयों के लिए नई खेल नीति लाने का मामला हो, हर क्षेत्र में हमने केवल घोषणाएं नहीं करी, उन घोषणाओं के साथ साथ हमने उनके सबके शासनादेश भी निकाले हैं। भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, मैं जहां भी जाता हूं मुझसे पत्रकार बंधु पूछते हैं, कहते हैं काम अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपको थोड़ा समय कम मिला। अब इसमें मैं उनसे यही कहता हूं कि जितना समय मिला है, मैंने कोशिश करी है कि एक पल और एक क्षण आप सबको समर्पित करूं, अपने उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों को समर्पित करूं। हम नई खेल नीति लेकर आए और नई खेल नीति में हमने प्रावधान किया है कि हमारे यहां पर जो हमारे खिलाड़ी भाई जो खेलने के लिए जाते हैं, जब उनको पदक मिल जाता है, कोई वो अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं, तो पूरे देश भर से उनको पुरस्कार देने वालों की लाइन लग जाती है। लेकिन जब तक उनको पुरस्कार तक पहुंचने तक उनको तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तमाम संघर्षों का सामना करना पड़ता है। हमने तय किया हमारी सरकार ने, हम नई खेल नीति में अब जो भी बच्चा जो योग्य होगा, जिसके अंदर योग्यता होगी, क्षमता होगी, आगे बढ़ने का एक हुनर होगा, अब उसको कोई रोक नहीं सकता। हमने सरकार की तरफ से ऐसी व्यवस्था कर दी है कि उसको खेलने जाने के लिए सारी व्यवस्था करेगा। हमने युवाओं के लिए पहले दिन से, जिस दिन मैंने 4 जुलाई 2021 को हमारी सरकार ने काम करना शुरू किया, मुझे मुख्य सेवक के रूप में जिस दिन से काम करने की जिम्मेदारी मिली, सबसे पहले हमने तय किया कि हमारे यहाँ पर 24,000 पद जो सरकारी नौकरियों के खाली हैं, हम उन सारे पदों को भरेंगे। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि सारे पदों पर भर्ती की प्रक्रिया बहुत तेजी से गतिमान है, बहुत तेजी से उसकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है और रात के 12 बजे तक और 1 बजे तक भी आज लोक सेवा आयोग के कार्यालयों में काम चल रहा है। पहले दिन से हमने एक सरलीकरण का मंत्र दिया था, सारे विभागों को हमने निर्देशित किया कि हमारे अधिकारियों के पास, हमारे जिलों के अधिकारियों के पास अगर आप कोई काम लेकर जाएंगे तो उसका सरलीकरण होना चाहिए। हमने मंत्र दिया, सरलीकरण का मंत्र, समाधान का मंत्र और निस्तारीकरण का मंत्र। इन 3 मंत्रों के आधार पर हमने काम करना शुरू किया। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि चुनाव आचार संहिता अगले कुछ ही दिनों में लगने वाली है, लेकिन रात को चाहे 10 बजा होगा या 11 बजे होगा, हमारे मुख्य सचिव समेत सारे लोग अभी तक अपने दफ्तरों में काम कर रहे हैं।
ये पहली बार हो रहा है, अन्यथा 1 महीने पहले, 2 महीने पहले सारे सचिवालय बंद हो जाया करते थे, सारे दफ्तरों में ढिलाई हो जाती थी। भाइयों बहनों, हमने हमारे नौजवान भाई, हमारी बहनें जिनको परीक्षाओं में पिछले कोरोना महामारी के कारण से शामिल होने का अवसर नहीं मिला, उनके लिए हमने तय किया कि 1 साल हम आयु सीमा बढ़ाएंगे, और हमने 1 साल आयु सीमा बढ़ाई है। इसके साथ साथ जितने भी आवेदन पत्र भरे जाने हैं, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होनी है, उन सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के हमने ये तय किया, हमारी सरकार ने तय किया कि हम उनसे कोई आवेदन शुल्क नहीं लेंगे, सारा का सारा हमने निःशुल्क किया है। इसी प्रकार से एनडीए और सीडीएस की परीक्षा में जो भाई बहन लोक सेवा आयोग की परीक्षा में, सिविल सर्विसेज की परीक्षा में, हमारे अधीनस्थ सेवा चयन की परीक्षा में, जो भी इस परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा को पास कर लेंगे, उसके बाद उनको कोचिंग करने के लिए, अपने किताबों के लिए, अपनी तैयारी करने के लिए अब उनको कहीं देखना नहीं पड़ेगा। उनके लिए हमने व्यवस्था की है कि 50,000 रुपए सरकार की तरफ से हमारी सरकार उनके लिए व्यवस्था करेगी। ऐसे बहुत सारे काम अभी हमने कल की कैबिनेट में, हमारे जो सफाई कर्मचारी थे, उन सफाई कर्मचारी भाइयों का हमने 500 रुपए पर डे का जो है मानदेय बढ़ाने का हमने फैसला किया है। इसी प्रकार से हमारे शिक्षा मित्रों का हमने महीने का जो उनको 15,000 मानदेय मिलता था, उस मानदेय को 20,000 रुपए करने का निर्णय लिया है। पहली कैबिनेट में हमने अतिथि शिक्षकों के लिए 15,000 से 25,000 करने का निर्णय लिया। हम आप पिछले साल जो हमारी 4 धाम यात्रा नहीं चल पाई, उस 4 धाम यात्रा से मैं जानता हूं मेरे उत्तरकाशी के भाई बहन भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए थे, उनके ऊपर भी उसकी मार पड़ी थी। इसलिए हमने एक 200 करोड़ रुपए का पैकेज पर्यटन और परिवहन के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए हमने घोषित किया था, और केवल ये घोषित ही नहीं किया, सबके डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में हमने पैसा डालने का काम किया है। लगातार पैसे जा रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए। कोरोना महामारी के समय में, इस समय में सरकार के सामने भी बहुत दिक्कत है, बहुत सारे रेवेन्यू के जो स्रोत हैं वो बंद हो गए हैं या कम हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी हमने तय किया कि हमारी सरकार आप सबके सहयोगी के रूप में, आपके साझेदार के रूप में आगे आएगी, और हमने 205 करोड़ रुपए का पैकेज जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले, चाहे आशा हो, आंगनबाड़ी हो, हमारी जो है हेल्थ वर्कर हो, फार्मासिस्ट हो, डॉक्टर हो, उन सभी के लिए घोषित किया है। इसी प्रकार से जो मैं देख रहा हूं, इसमें हमारी मातृशक्ति में जहां भी जाता हूं बहुत बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें आती हैं, और सब जगह मुझे धन्यवाद करती हैं, जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से काम करती हैं, हमारे आजीविका मिशन के तहत काम करती हैं, ग्राम संगठनों के स्तर पर काम करती हैं। उनके लिए हमने 119 करोड़ रुपए का पैकेज हमने उनके लिए घोषित किया है। भाइयों बहनों, अभी पिछले दिनों मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मुख्य सेवक के रूप में काम करते हुए पहले दिन हमने 15 अगस्त 2021 को मैंने घोषणा की थी कि पूरे उत्तराखंड के अंदर जो 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले हमारे छात्र और छात्राएं और महाविद्यालयों में पढ़ने वाले जो हमारे छात्र हैं, उन सभी छात्रों को हम मुफ्त में टैबलेट देने का काम करेंगे। हमने डीबीटी के माध्यम से 2,65,000 छात्र छात्राओं को टैबलेट देने की प्रक्रिया में 12,000 रुपए की धनराशि देने का काम शुरू कर दिया है। भाइयों बहनों, आपके सामने अब ऐसे लोग भी आएंगे। मैंने आपको कुछ चीजें बताई है क्योंकि हम आदरणीय राजनाथ सिंह जी को सुनना चाहते हैं, और मैं देख रहा हूं अभी लंबी लंबी कतार लगी हुई है। इससे बहुत ज्यादा कहूंगा, बहुत सारा मुझे मेरे पास बताने के लिए है। आप सब लोग जानते हैं, हमारे भाव में है कि हम सेवा करना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं, और साथ ही साथ उत्तराखंड को आगे ले जाना चाहते हैं। हमने तय किया है कि जब हम उत्तराखंड राज्य का रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, यानी कि 2025 हमारा जब रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा होगा, उसके लिए हमने बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए। सारे विभागों को हमने कहा है कि अगले 10 सालों का अपना एक रोड मैप बनाकर दें, और साथ ही साथ जो बहुत सारे हमने बोधिसत्व कार्यक्रम एक शुरू किया है, और उस बोधिसत्व कार्यक्रम के माध्यम से हम
ऐसे जो विशेषज्ञ हैं, विद्वान हैं, वैज्ञानिक हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, समाज के क्षेत्र में काम करते हैं, उन सभी के विचार लेकर हम एक विचारों की श्रृंखला जो आयोजित कर रहे हैं, उससे बहुत सारी चीजें हमको मिल रही हैं। उसके आधार पर हम उत्तराखंड का रोड मैप बना रहे हैं और ये रोड मैप 2025 का है कि जब हम 25 वर्ष के होंगे तब उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य होगा, नंबर 1 राज्य होगा। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये यात्रा हमारी सबकी सामूहिक यात्रा है और ये सामूहिक यात्रा हमारी तभी गंतव्य तक पहुंचेगी जब हम सब लोग एक में होकर एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। और केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार जिस प्रकार से पिछले 5 वर्षों में यहाँ के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है, 1 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं यहाँ पर चल रही है, यह गतिमान है और आगे भी बहुत सारी योजनाएं आने वाली हैं। चाहे हम सड़कों की बात करें, चाहे हम रेल कनेक्टिविटी की बात करें या हम हवाई सेवाओं की बात करें, ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में लगातार काम हो रहा है। भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये किसी की निजी यात्रा नहीं है जिनके बारे में मैं बोल रहा हूं, ये हमारे उत्तराखंड की सामूहिक यात्रा है। ये आने वाला जो दशक है, ये उत्तराखंड का दशक होगा और ये हमारा सबका दशक होगा। उसके लिए हमको आज ये विजय संकल्प के अवसर पर संकल्प लेना है, मुट्ठी बांधकर, कि हम सब लोग एक साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे और ये जो विकास की गति को और ज्यादा तेज बढ़ाने के लिए हमको जो है, जैसे आपने भारतीय जनता पार्टी को चाहे 2017 का चुनाव हो, चाहे 2019 का चुनाव हो, चाहे 2014 का चुनाव हो, हर चुनाव में आपने बढ़ चढ़ के आपने आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है। आपका आशीर्वाद समर्थन बना रहेगा तो निश्चित रूप से जिन्होंने पिछले 5 सालों में 2017 से पहले जिनके हाथ करप्शन के हाथ थे, जिनके काले हाथ, जिनके माफियाओं के साथ थे, यहाँ के गुंडों के साथ थे, भ्रष्टाचारियों के साथ थे, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उनका शासन अब कभी उत्तराखंड में लौटकर नहीं आएगा। भाइयों बहनों, आज राजनाथ सिंह जी की उपस्थिति में मैं यही कह सकता हूं कि आशाओं का दीप हमें कोने कोने में यूं ही जलाना है। आशाओं का दीप हमें कोने कोने में यूं ही जलाना है। शपथ हमें इस मिट्टी की भारत को स्वर्ग बनाना है, भारत को स्वर्ग बनाना है। मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सबने हमको आशीर्वाद दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी तरफ से पुनः मैं माननीय राजनाथ सिंह जी का इस देवभूमि आगमन पर पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।